हम आपको एविडेंस देंगे अभी। किस चीज का? आपने कहा कि उनका वेरिफिकेशन किया गया है। किसका? मुनीश पांडे सर का हाँ किया गया है, पर ऐसा जबकि जवाब में कार्रवाई की हुई नजर नहीं आती। यदि आपका मगध विश्वविद्यालय के साथ में पत्राचार हुआ है तो आप हमें दिखा दीजिए। आपने अगर वहाँ पे कोई पत्र उनके खिलाफ में भेजा है, अगर वहाँ से कुछ मंगाया तो पत्र मुझे दिखा दीजिए। मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा आपको, अभी दिखा दूंगा। आपके पास ऐसा कोई पत्र है तो यही दिखाइए, हमारे दर्शक को देख रहा। दर्शकों आप जरूर ध्यान से देखिए, हम पत्र मंगवा रहे हैं। सुनो तो सही। सुनाइए सर, सुनाइए, आज सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। सब डॉक्यूमेंट लाए आपने जैसे कहा था। हाँ, मगध यूनिवर्सिटी से जो भी करस्पॉन्डेंस हुआ होगा वो करस्पॉन्डेंस का कॉपी। आपने कहा मगध, सर अभी आप कह नहीं पा रहे। कहा कि मुझे ये भी नहीं पता है कि वेदर, जैसे आप बोल रहे हैं, मान लो आपकी बात मैं सच मान लूं कि वो पीरियड में वो यहीं थे। यस, तो नहीं नहीं, सुनो तो सही। भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ तुम झूठ बोल रहे हो यार। तुम सीधा, तुम बार बार नहीं नहीं नहीं, तुमने मुझे झूठा बोला, मैंने नहीं बोला। मैंने कहा कि तुमको जो जानकारी है। क्या हो गया? हाँ बस आता हूँ यार, विजय तिवारी सर आए तो वहाँ भी आ जाता हूँ। वहीं भी चलेगी। सुनो तो सही। हाँ, ऐसे मुस्कुराते रहो और जितना पूछना है उतना पूछो। मुझे अच्छा लग रहा है। गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं गुस्सा कर रहा हूँ बेटा, यू आर साउटिंग। ओके सर, सुनो। यस यस यस। अभी आपने विजय भाई को कहा कि विजय भाई ने बोला था कि उनकी डिग्री प्रथम दृष्टया गलत है, राइट? फर्जी प्रथम दृष्टया, ये चीज कही, राइट? वही विजय पंडित अभी 10 दिन पहले डॉक्टर मुनीश पांडे के प्रोफेसर से हैं। हमें मुद्दे से मत भटकाइए सर। अभी मेरे पास है ना 6 पेज का प्रश्न है सर, उसके बाद मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। नहीं नहीं, सही बात कर रहा हूँ ना। उसी विजय पंडित ने भाई 1 हफ्ता पहले उनको प्रोफेसर बनाने के लिए सजेस्ट किया। बिल्कुल वही साइन किया हुआ है। हाँ, उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि नमस्कार, खुलासा न्यूज़ पैनी नज़र सच्ची खबर के साथ हम आ चुके हैं अग्रवाल कॉलेज में। और जैसे हमारे मुन्ना पांडे सर ने कहा था, अगर आपके पास किसी प्रकार का पत्र हो तो आप लेके आइए, हम उनके ऊपर ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। आइए आज मुलाकात करते हैं वापस से मुन्ना पांडे सर से। जी बोलो सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर आपने जैसे हमें कहा था इन कैमरा, आपने हमारे चैनल पे हमारे दर्शकों के सामने कहा था कि आप एविडेंस लेके आइए, हम उसके ऊपर लीगली कार्रवाई करेंगे, तुरंत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैंने तो आपसे नहीं कहा, सबसे कहा हुआ है। आप तो एज प्रेस मीडिया आते हो, पेरेंट भी आ सकता है कोई बताने के लिए। सर आपने वी आर ओपन टू ऑल। सर आपने इन कैमरा बार बार कहा कि मुनीश पांडे हाईकोर्ट गए और जीत गए। बिल्कुल। लेकिन कोर्ट ने पीएचडी डिग्री बराबर है ऐसा आदेश में कहीं भी नहीं लिखा है। उल्टा यह लिखा है कि डिग्री बराबर होगी तभी लाभ देना होगा। हाँ, तो डिग्री बराबर होगी तभी लाभ देना होगा। आपने ये चीज इन कैमरा कही हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अगर उसमें ऐसा लिखा है। वो जीत गए हैं कोर्ट में, लेकिन गलत चीज है। आपने नहीं, जीत गए हैं ना, वही तो है। लेकिन कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा है कि उनकी डिग्री सही है। राइट बेटा, अगर डिग्री सही होगी तो उनको लाभ दिया जाए। हाँ, राइट, करेक्ट। जो आप कह रहे हो ना, वही उनकी जीत है। आपने उस दिन हमारे कैमरे पे ये कहा, वही उनकी जीत है ना। नहीं, आपने उस दिन ये कहा था सर कि उनकी डिग्री कोर्ट में जीत गए। आपकी बातों को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हाई कोर्ट ने जैसा अगर आपने कहा वैसा ही ऑर्डर किया है एग्जैक्ट कि इनकी डिग्री सही है तो इनको लाभ दिया जाए। तो जेडी ने ऐसा आदेश में कहीं भी नहीं लिखा है। नहीं, 1 मिनट सुनिए, ये उल्टा किया। नहीं, ऐसा लिखा है ना, आप कह रहे हो कि अगर उनकी डिग्री, ऐसा आदेश में कहीं भी नहीं लिखा है। क्या? उल्टा ये लिखा है कि डिग्री बराबर होगी तो लाभ देना है। बिल्कुल। वो तो मुंबई विश्वविद्यालय और सह संचालक कार्यालय ने भी कोर्ट के आदेश का पालन भी नहीं किया है। 1 मिनट, वही आपकी ही बात कर रहा हूँ मैं कि हाई कोर्ट ने, अगर आप जैसे कह रहे हो कि ये कहा है कि आपकी डिग्री अगर सही है, प्रूफ है हमारे पास। नहीं सही है, एविडेंस है। हाँ है ना, मैं भी कह रहा हूँ ना। उन्होंने अगर कहा है तो एकदम एग्जैक्टली परफेक्ट ऑर्डर है मुंबई हाई कोर्ट का कि अगर आपकी डिग्री सही है तो इनको लाभ दिया जाए। अब डिग्री सही है ये चेक किया होगा, अगर उनको लाभ दिया गया है तो यूनिवर्सिटी और जेडी ने। उनके ऊपर भी आएंगे सर, उनके ऊपर भी आएंगे, है क्वेश्चंस में वो भी है। सुन तो लो ना बेटा, 1 ही मिनट में क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है। सर जी, सर न्यायपालिका को बदनाम मत कीजिए। यह वीडियो अगर बॉम्बे हाईकोर्ट को दिखाया जाए उसके ऊपर वो आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में कहीं भी नहीं कहा गया कि मुनीश पांडे की पीएचडी की डिग्री सही है। ये मैंने नहीं कहा। और सभी लाभ दे दिए जाए। 1 मिनट, आप महाविद्यालय के सचिव हैं, महानगर पालिका को बदनाम मत कीजिए। मैंने 24 जून 2019 का झूठ बोल रहे हो भाई। मुंबई सर एक मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है 24 जून 2019 का बॉम्बे का हाईकोर्ट का आदेश पढ़ लीजिए। उसमें 5वें पॉइंट में क्या लिखा है न्यायपालिका ने। मैंने अभी भी कहा ना कि न्यायपालिका ने वो जजमेंट अगर दिया, बिल्कुल सही जजमेंट दिया है। दर्शकों एकदम ध्यान से सुनिए, सर ने सही जजमेंट दिया। देखिए जजमेंट दिया है। मैंने उस समय क्या कहा था, सिंपल वे में, यस सर, कि मुनीश पांडे ने हाई कोर्ट से ऑर्डर लाया और उसके बाद जेडी ने उनको उनका लाभ दिया।
तो जो ऑर्डर है JD ने दिया। जेडी ने दिया, राइट सर, हाँ, पेमेंट yes, करने की अथॉरिटी कॉलेज की नहीं है, ओके ओके ओके। राइट। जेडी ने उनको लाभ दिया तो जेडी ने जरूर ही, यूनिवर्सिटी ने जरूर ही चेक किया होगा। ओके। मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफिस में, गवर्नमेंट में, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने किया है तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा काम है कि सीधा सीधा यूनिवर्सिटी जो कहती है और जेडी जो कहते हैं उसको फॉलो करना, और वो ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। सर जी, अगर जेडी ने वहाँ पे उनको पेमेंट किया है आते हैं उन पे भी आते हैं। तो जेडी ने अवश्य ही वो देखा होगा कि उनकी डिग्री सही है, तभी लाभ दिया होगा। अखिल शेख और जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय ने न्यायपालिका के आदेश का अनुपालन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को ठुकरा दिया। क्योंकि उनकी डिग्री मान्यता प्राप्त होगी तभी लाभ देने को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5वें आदेश में पॉइंट में लिखा है। 24 जून 2019 बिल्कुल, का बॉम्बे बिल्कुल। हाईकोर्ट का आदेश आप पढ़ सकते हैं सर, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको एक कॉपी जरूर देके कोई जाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट का ऑर्डर जो भी होगा वो ज्वाइंट डायरेक्टर ने पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी ने पढ़ा होगा, और उसके बाद ही उनका लाभ दिया होगा उनको। आप कह रहे हैं कि उन्होंने उनका ऑर्डर नहीं माना, तो जो भी अपीलेंट है उसको पूरा अधिकार है कि ज्वाइंट डायरेक्टर और अकील शेख यूनिवर्सिटी के खिलाफ जाए और उनके ऊपर ऑर्डर नहीं मानने का मुकदमा करे, ओके राइट। हम कॉलेज ने नहीं दिया कुछ भी। ओके सर, किसने दिया? प्रश्न नंबर 2 पे किसने दिया? यूनिवर्सिटी ने दिया और ज्वाइंट डायरेक्टर ने दिया। कॉलेज उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज तो वही हैं, वही जो कहेंगे हम वही सेकंड क्वेश्चन सर, सेकंड क्वेश्चन सेकंड। आपने कहा वेरिफिकेशन किया है, जबकि नीचे दिए गए पत्र के जवाब में कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। उसका हम आपको एविडेंस देंगे अभी। किस चीज़ का? आपने कहा कि उनका वेरिफिकेशन किया गया है, किसका? मुनीश पांडे सर का हाँ, किया गया है, पर ऐसा जबकि नीचे पत्र के जवाब में कार्रवाई की हुई नजर नहीं आती। यदि आपका मगध विश्वविद्यालय के साथ में पत्राचार हुआ है तो आप हमें दिखा दीजिए। आपने अगर वहाँ पे कोई पत्र उनके खिलाफ में भेजा है, अगर वहाँ से कुछ मंगाया तो पत्र मुझे दिखा दीजिए। मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा आपको, अभी दिखा दूंगा। आपके पास ऐसा कोई पत्र है तो यही दिखाइए, हमारे दर्शक को देख रहा। दर्शकों आप जरूर ध्यान से देखिए, हम पत्र मंगवा रहे हैं। सुनो तो सही। सुनाइए सर, सुनाइए, आज सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। सब डॉक्यूमेंट लाए आपने जैसे कहा था। हाँ, मगध यूनिवर्सिटी से जो भी करस्पॉन्डेंस हुआ होगा वो करस्पॉन्डेंस का कॉपी। आपने कहा मगध, सर अभी आप कह नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, पानी मंगाइए जरा। आपने सर आपने कहा सर आपने कहा मगध विश्वविद्यालय से वेरिफिकेशन कराया है, लेकिन आपके पास, लेकिन आपके महाविद्यालय कंप्लेंट होने के बाद भी अभी तक कोई पत्र मगध विश्वविद्यालय को भेजा नहीं गया। बावजूद मुंबई विश्वविद्यालय का पत्र आने के बाद आपने वेरिफिकेशन भी नहीं कराया, क्यों नहीं कराया सर? देखिए, आप कह रहे हो नहीं कराया, जरूर कराया होगा। पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, हम आपको बिल्कुल लेके जाएंगे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना कि बिना कराए ये हमारा कॉलेज कुछ भी नहीं करता है, जरूर कराया होगा। सर मुझे दिखाइए, आपने कहा था दिखाएंगे, दिखाइए सर। अगर आपने एक भी मगध विश्वविद्यालय को पत्र भेजा है तो यहीं पे मैं आज लिख के रख लेता हूँ, मैं आपको सारे पॉइंट्स देता हूँ। यस यस यस, हाँ, तो लिख के रख लेता हूँ। नहीं और बाद मैं में सर, बाद में अभी और पॉइंट्स है। एक मिनट, जैसे उस दिन थी बातें ना। हाँ यस यस तो अभी आपको क्या चाहिए? सर ये मगध में आपने जो भी वेरिफिकेशन के लिए पत्र भेजा है। 1 मिनट। करस्पॉन्डेंस विद मगध यूनिवर्सिटी ना, समाचार पत्र, अगर आपने आपका उनके साथ पत्राचार हुआ है तो हमें वो दिखाइए जरूर। वही है ना भाई, एक वन एंड सेम थिंग लिख रहा हूँ। नहीं वो सेम कुछ भी नहीं सर, मैं बता रहा हूँ विद आपको, हमारी मगध अच्छी भाषा है। यूनिवर्सिटी। और मेरी बात सुनिए, हमारे दर्शकों को हिंदी ज्यादा समझ में आती है। दर्शकों, भैया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पत्राचार मगध यूनिवर्सिटी से जो हुआ होगा तो हम दिखा वो दीजिए सर। पब्लिक डोमेन में है, वो जरूर जेडी को भी के पास भी होगा और यूनिवर्सिटी के। सुनिए तो, विश्वविद्यालय के आने के बाद भी पत्राचार नहीं हुआ है, वहीं पे कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया गया कॉलेज की तरफ से। मेरा ऐसा मानना है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में और ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस में मुझसे ज़्यादा प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, और उन्होंने जरूर ही उसको चेक किया होगा। मुनीश पांडे या कोई भी एम्प्लॉय उनका रिश्तेदार नहीं है सर, कि वो उनकी डिग्री गलत होने के बाद भी उनको पेमेंट करेंगे, क्योंकि पेइंग अथॉरिटी जो है वो ज्वाइंट डायरेक्टर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। और मुझे नहीं लगता है कि वहाँ भी जो लोग बैठे हैं उन्होंने 100 नहीं, मैं बोलता हूँ 200% कन्फर्म होने के बाद ही पेमेंट किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर अगर एक मिनट पूरा लेट मी कंप्लीट। अगर इस बारे में करस्पॉन्डेंस के बारे में मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या है स्टेटस, और वो मैं आपको फ़ोन करके बुलाता हूँ, जो है वो कर दूंगा। 1 मिनट मुझे लिख के रख लेने दो, जिससे कि मैं भूलूँ नहीं फिर। करस्पॉन्डेंस विथ मगध यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग, पॉज कर दो 1 मिनट में। 1 मिनट रहने दो ना, क्या हो 1 मिनट। मुनीश पांडे कुछ नहीं है, इतना सिंपल। मुनीश पांडे PhD, इतना ही ना। ओके, ये पत्राचार हुआ है वो तो हमें दिखाइए। राइट, दिखा देंगे आपके। और सर सेकंड क्वेश्चन, आपके विद्यमान अध्यक्ष महोदय ने प्रधानाचार्य को 24 फरवरी 2016 को मेमो दिया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुनीश पांडे
कि पीएचडी प्रथमदर्शी फर्जी है, इस पे आप क्या कहेंगे? उसका भी एविडेंस है हमारे पास, चैनल के माध्यम से देख लीजिए। बिल्कुल। और उस पे आपके जो आपके जो कॉलेज के जो एकदम जो आप पढ़ सकते हैं, क्या नाम लिखा है वो, विजय पंडित सर जी का वहाँ पे सिग्नेचर है, उन्होंने कहा है प्रथम दर्जी फर्जी है। राइट, वही विजय पंडित जी से वो आज अध्यक्ष हैं सर, यहाँ पे फर्जी है। एक मिनट भाई साहब, जब उन्होंने लिखा होगा प्रथमदर्शी फर्जी, तो यही लिखा है ना प्रथमदर्शी फर्जी, तो उनको जरूर ही उसका आंसर दिया गया होगा, नहीं तो वो मैनेजमेंट के जनरल सेक्रेटरी थे, आज चेयरमैन है, वो जरूर ही मुनिस पे कार्रवाई करते। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यहाँ से तुरंत डॉक्टर विजय पंडित के पास जाइए। जाएंगे सर, जाएंगे बिल्कुल। और उनसे कहिए कि क्या आपने बिना देखे उनको दिया? देखिए, जब ये सब हुआ है ना, पहले सुन लीजिए आप, कि जब भी ये सब हुआ है तब ना मैं जनरल सेक्रेटरी था ना चेयरमैन था। आप नहीं थे? हाँ, दोनों नहीं था। मेरे कोई सिग्नेचर उसमें नहीं थे कहीं भी। राइट, सुन लीजिए। लेकिन उसके बाद भी मैं 100% गारंटी लेता हूं कि विजय भाई ने अगर देखा होगा सही है तो ही आज वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर, नहीं तो वो ना उस समय भी कार्रवाई करते, बिकॉज जनरल सेक्रेटरी एंड चेयरमैन हैज इक्वल पावर्स। अगर उन्होंने लिखा तो प्रथम दृष्टा का मतलब है कि ऐसा लगता है, तो जरूर ही उनको उनकी डिग्री दिखाई गई होगी, करस्पॉन्डेंस दिखाया गया होगा। दैट्स वाई मनीष पांडे अभी तक यहाँ पे वर्किंग हैं, नहीं तो कब के निकाले जा चुके होते। कोई नहीं प्रोटेक्ट करता। मैं विजय भाई से भी, और मैं डॉक्टर आरबी सिंह जो अभी नहीं है उनकी भी जिम्मेदारी लेता हूं कि उन्होंने भी कुछ किया होगा उस समय एज ए चेयरमैन, तो उनके पास उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे। सर, प्रश्न नंबर 4, आपने इन कैमरा बार बार कहा कि मुनीष पांडे की डिग्री मगध विश्वविद्यालय से वेरिफिकेशन। हाँ, मैंने कहा, बिल्कुल ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि वो हाई कोर्ट से जीता है, हाई कोर्ट कर दिया है सर, किया भी होगा जो मैंने सुना है कैमरे में, इन कैमरे में बिल्कुल कहा भी होगा दूसरे वीडियो में। भाई लेकिन मुंह में मत डालो सर, मेरी बात सुनो, मुंह में मत डालो। नहीं सर, जो मेरे देखो व्हाट कोई भी बात हम मुंह में नहीं डालेंगे। एक मिनट सुन लो, व्हाट एवर आई एम स्टेटिंग, जो भी मैं कह रहा हूँ वो जितनी जानकारी मुझे है, मैंने 2 महीने पहले अभी जनरल सेक्रेटरी का प्रभार संभाला, सारे डॉक्यूमेंट शायद मेरी आंख के नीचे से नहीं भी गए होंगे, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी मैंने आपको बार बार कहा कि मुझ पे भी भरोसा मत करो, सारे डॉक्यूमेंट्स देखो। मैंने आपको डॉक्टर मन्ना के सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, डॉक्टर भिवंडीकर के ऊपर कार्रवाई बड़ा हो जाएगा सर, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सुनो तो सही, क्वेश्चन से नहीं, पहले भी तुम वही लाए थे ना, डॉक्टर मन्ना के डॉक्यूमेंट दिखाए, डॉक्टर भिवंडीकर के नहीं जो अवेलेबल थे मैंने दिखाए ना, आपको तुरंत दिखाए डॉक्टर भिवंडीकर। सर सुनिए ना सर, लेकिन कानूनी तौर पर मुंबई विश्वविद्यालय ने रजिस्ट्रार के 6 पत्र भेजे मगध विश्वविद्यालय में, और एक भी पत्र सह संचालिका मैडम भोसले मैडम ने भी भेजा था, उसका एक भी जवाब वहां से कभी कुल सचिव ने नहीं दिया। मान लो नहीं दिया, आप सही कह रहे हो। क्यों नहीं दिया? एक मिनट सुनिए, नहीं दिया ये आप आगे भी आएंगे। मेरी बात सुनिए, ये मुंबई यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी से पूछिए। मुझे ना तो ये मालूम है कि उन्होंने कितना किया, ना तो ये मालूम है कि मगध यूनिवर्सिटी ने कितना किया। सर आपके यहाँ पे जब सर वो कैपेबल ही नहीं है तो मेरी बात वो चीजें आप कैसे कर सकते हैं कि कैपेबल नहीं है? अभी उनकी फर्जी ही नहीं। नहीं आप कह रहे हो ना, मैं नहीं मानता। यहाँ पे आपके चेयरमैन के सिग्नेचर प्रथम दृष्टया लिखा है, इसका मतलब कंफर्म नहीं लिखा कि मुझे। हम भी कह रहे हैं सर, तो उन्होंने क्या किया? क्वेश्चन मार्क हमारा भी है, हमारा भी क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने जब लिखा होगा तो उसका, मेरी बात सुनो, एविडेंस भी है। एक मिनट, नहीं लिखा है, मैं उनको क्रॉस ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा जरूर लिखा होगा, तो लिखा होगा तो उनको एविडेंस मिला होगा। नहीं, ये कितना तारीख का है? आपने कहा था कल्याणकर को आप गुमराह नहीं कर सकते, किसी को गुमराह नहीं, आप गुमराह कर रहे हो। सर मुझे जवाब दीजिए। यू आर शाउटिंग लाइक एनीथिंग, और तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तो कैमरे पे कैमरा बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है, आप दिखा दूं? मैं बता रहा हूँ, एविडेंस दिखाऊं सर? बिल्कुल। प्रथम दृष्टया अगर उन्होंने कहा है तो मैंने भी वही चीज कही तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 7 साल, मुझे कैसे कह रहे हैं कि मैंने इनको गुमराह कर रहा हूँ? मैं मेरे पास सर जी यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट्स है। आप मुझे कह रहे हो गुमराह कर रहे हो? क्या मेरे पास सर जी आपके कॉलेज का मेरे पास मास्टर का जीरोक्स है, जिस दिन उनका एडमिशन लिया गया, जिस दिन उन्होंने माइग्रेशन नहीं जमा किया, जिस दिन उन्होंने फीस जमा की, वो यहीं पे प्रेजेंट है। तो उनका एडमिशन वहां कैसे हुआ? मुझे उसका जवाब दीजिए। आप मुझे कैसे कर सकते हैं कि मैं फ्रॉड में गुमराह कर रहा हूँ? उसका जवाब आप बेनिफिट है, उसका जवाब आपने ये चीज कैसे कही? मुझ पे ब्लेम कैसे किया, पहले वो बताइए। इसलिए कि ये देखो, सर आप ब्लेम क्यों कर रहे हैं मुझ पे? मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूं। आप बार-बार झूठा आरोप लगा रहे हो, जनता के लिए नहीं कर रहे हो सर। मैं किसके लिए कर रहा हूं? किसी के लिए नहीं। आप जो शाउट कर रहे हो ना, पहले तो यू काम डाउन। पहले आप नहीं, मैंने गलत नहीं किया, आपने मुझ पे बार-बार आरोप लगाया। मैंने 2-3 सिंपल चीजें कही हैं कि अगर हाई कोर्ट का आदेश है तो मानना चाहिए, राइट? नहीं माना है अगर, तो जो प्रतिवादी है वो हाई कोर्ट में जाएगा, करेगा, और मुनीस को उसकी पिछली सैलरी भी देनी पड़ेगी। अगर गलत है अपॉइंटमेंट तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस होंगे, पिछली सैलरी होगी। आप मुझे यूनिवर्सिटी और ज्वाइंट डायरेक्टर से सब डॉक्यूमेंट देंगे सर, हम देंगे। आपने मांगा था ना, हम देंगे। आप अभी 2 महीना हुआ बैठ के, मेरी बात सिंपल सुनो।
कि अप्रोच करिए जो लोग एक्ट कर रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी में जाइए, ज्वाइंट डायरेक्टर से जाइए, सर उनसे हम मगध भी जाएंगे अभी, आप टेंशन मत लीजिए। मगध भी जाइए, मैं वहां तक और जाऊंगा हाई- सर, मैं वहां तक बिल्कुल। जाऊंगा, मेरे कल्याणकर के लिए मैं वहां तक जाऊंगा, मगध तक जाऊंगा। बिल्कुल जाओ, वेलकम। मैं तो कह रहा हूँ वेलकम। उसमें कुछ हेल्प लगती है वो मुझसे लो और जाओ। महाविद्यालय की प्रधानाचार्य ने मगध विद्यालय में पीएचडी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए अभी तक कोई पत्र क्यों नहीं भेजा है सर? किया ही यदि होगा। भेजा है तो मुझे दिखाइए। एक बार बोल दिया ना, लिख के लिया, वो ओके, करता ओके हूँ सर, ओके, ओके, फिर ओके, ओके। तुम नहीं, वो नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो तुम क्वेश्चन रिपीट नहीं आप है सर। कल्याणकर को झूठ बोल रहे हो। नहीं बोल रहे हैं सर, हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट है, मेरे- देखिए सुनो। ये देखिए, अभी तक एक भी क्या? पत्र नहीं भेजा गया, हमारे पास डॉक्यूमेंट है। नहीं यहाँ आप पे है। वो आप दिखा रहे हो उनको। हम वहाँ पे हमें लगाएंगे, जो आप भी एक देखिएगा मिनट सर। मेरी बात आपको सुनो, मैं यहाँ पे जुलाई आप भी दूंगा। जाकर ज्वाइंट डायरेक्टर यूनिवर्सिटी जाऊंगा, से जाऊंगा, एक जाऊंगा। लेटर लेके आइए कि इनको निकाल दिया जाए, इनकी डिग्री गलत है। वी विल इम्प्लीमेंट विद इन सेकेंड। आई एम कूल डाउन, आप भी हो जाएगी। हाँ, अभी मैं भी हो अभी गया। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका एंड साउट करने की कोई जरूरत नहीं, एकदम बिकॉज आप- ना आपने मुझे ब्लेम किया। मैं देखो, आप सॉरी कॉलेज बाई आप रूल सॉरी कहिए चलेगा, सर। किसी की दादागिरी से नहीं नहीं सर, वन ना सेकंड, विजय पंडित की दादागिरी से नहीं चलेगा, ना मुन्ना पंडित सर की दादागिरी सुनिए, से चलेगा। कॉलेज है, स्टूडेंट का भला करने के लिए खोला गया है, तो बिल्कुल उसके लिए, बोला और गया यहाँ पे है, जो भ्रष्टाचार है और मैं उसे तो कह बंद रहा हूं ना, वी आर वेलकम। यस सर, एक मिनट, मैंने आपको वो भी दिखाया कि भिवंडीकर का लेटर आया, एक मिनट में हमने उसको दिया लेटर, yes, बराबर। वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, सबने माना। म्यूनिस के केस में भी वही है, वो हाई कोर्ट के भले उसको मिस इंटरप्रेट किया, मैं कहता हूँ कि ज्वाइंट डायरेक्टर की गलती है, तो हमारी गलती नहीं है ना। तो भाई और साउटिंग अपन सर आपने मुझे प्रेजेंट वैसे किया कि वो जीत गए कोर्ट में। नहीं, वही है ना, जीत गए मतलब उन्होंने अपना पैसा रिलीज करा लिया ना, हमने तो रोका था ना। अगर एक मिनट सुनो, हमने नहीं रोका होता तो हाई कोर्ट क्यों उनको रिलीज करने के लिए कहा था? उनकी डिग्री एक मिनट, फिर से तुम चेंज। सर आप पॉइंट से भटक रहे हैं, मुझे अगला क्वेश्चन पूछने दीजिए। वही कह रहा हूं उसमें ना, मत डालिए सर, मुझे दैट शुड बी वेरीफाइड। सर एक मिनट, अभी भी कह रहा आपने हूं इन ना। कैमरा, आप सर सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए, आपने इन कैमरा कहा कि मुनीश पांडे मगध गए, लैबोरेटरी में काम किया, तभी उनको मगध विश्वविद्यालय में उपाधि बहाल की। नहीं, ये नहीं आपने ये कहा था, वीडियो में कहा है सर, आपने वीडियो में कहा है। बिल्कुल आप झूठ वीडियो बोल को रहे हैं। अच्छे से देख लीजिए, आप जाके देखो, मैंने क्या ये कहा सब था? ये सुनो तो सही यार, कहिए। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि ये साइंस की डिग्री है, उन्होंने फिजिक्स में पीएचडी की है, बिना लेबोरेटरी के नहीं कर सकते हैं, बिना लेबोरेटरी के नहीं कर सकते हैं, बिना गए नहीं कर सकते हैं। अगर वो बिना लेबोरेटरी के उन्होंने किया है तो कर ही नहीं सकते, फिर वो गलत होगा। ये मैंने कहा था, ये नहीं कहा था कि वहाँ लेबोरेटरी, मैं कैसे जाऊँ मगध? मैंने मगध यूनिवर्सिटी देखी नहीं है। और मैं बिल्कुल मैंने कहा था ना, तो फिर तुम इसीलिए कह रहा हूँ कि आप बातों को तोड़ो मरोड़ो मत। तोड़ नहीं रहा हूँ सर, मेरे जो क्वेश्चन है मेरा सिंपल चीज़ है, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि ये पीएचडी बिना लेबोरेटरी के नहीं हो सकती है। तो जो भी उसका फॉर्मेलिटीज होगी मगध यूनिवर्सिटी ने की होगी, नहीं की होगी तो मगध यूनिवर्सिटी फॉल्ट पे है। अगर फेक डिग्री देती है, सुनो तो सही, फेक डिग्री दी है तो मगध यूनिवर्सिटी फॉल्ट पे है। फेक डिग्री पे इतने कंप्लेंट्स के बाद भी अगर उनके पेमेंट जेडी रिलीज कर रहा है तो वो फॉल्ट पे है। आप क्या करिए, हाई कोर्ट में अगर पेंडिंग है केस तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो हाई कोर्ट का जिस दिन भी डिसीजन आएगा, 5 बरस बाद भी आएगा ना, तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस होगा, उनकी पेमेंट की रिकवरी होगी। जिस दिन भी वो आएगा कि उनकी फेक डिग्री है तो क्रिमिनल केस भी होगा उनके ऊपर। और अगर कोई एक्स्ट्रा दिया है जेडी ने, क्योंकि हम तो दे नहीं रहे, हमने तो 4 आना नहीं दिया है मुनीश पांडे को कॉलेज ने, दिया किसने? जेडी ने। सुनिए तो सही, अभी रिसेंटली उसी यूनिवर्सिटी ने पेपर भेज के उसी जेडी ने उनका प्रमोशन भी करवा दिया। वीडियो बहुत, हमारी न्यूज़ बहुत लंबी हो जा रही है अभी सर बहाल की है, ये सब झूठ है। मेरे पास इसके दस्तावेज है, सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिए सर सुनिए कि मास्टर का जिरोक्स है मेरे पास, मास्टर का, आपके मास्टर का जिरोक्स। मेरी सिंपल बताओ, यूनिवर्सिटी और जेडी बोल रहे हैं कि वो सही है, उन पे भी आ रहे हैं। हाँ, तो आप ये प्रश्न उनसे पूछिए जाके, जरूर पूछेंगे सर। कि आपने एज सेक्रेटरी लिखा था कि प्रथम दृष्टया गलत हैं और आप अध्यक्ष बनते ही उनको प्रमोशन देते हो प्रोफेसर का। राइट, आई एम नो वेयर इन पिक्चर, ना पहली बार मैं पिक्चर में था ना मैं दूसरी बार हूँ। तो सुनिए ना सर, आप क्वेश्चन तो देखिए। आप प्रिंसिपल मैम भी तो अभी चली गई, अभी मुझसे प्रिंसिपल मैम ने इतने रूडली बात किया है। प्रिंसिपल मैम का पर्सनल ऑफिस है कि ये कॉलेज का ऑफिस है? ये प्रिंसिपल ऑफिस पर्सनल है, मैं भी बिना पूछे कि तो सर यहाँ पे मैं कम मैंने कहा तो उन्होंने क्या बोला, मेरा फोन चालू है, अभी तुम ऐसे कैसे अंदर आ सकते हो? ये उनके बोलने की भाषा नहीं है। अगर चालू है तो वो प्यार से कह सकते हैं कि आप बाहर वेट कर लीजिए, ऐसे कह सकते हैं, एक इंसानियत के नाते कोई भी कह सकता है। जैसे आपने अप्रोच किया होगा, अप्रोच किया था, कैमरा सीसीटीवी लगा हुआ है, वॉइस रिकॉर्डिंग होगा सर, आप सुन सकते हैं जाके, हम ऑन कैमरा कह रहे हैं। सुनने की कोई जरूरत। हाँ तो सर सुनिए अभी हमारी बात, ये सब झूठ है। मेरे पास दस्तावेज है, मास्टर का जिरोक्स भी है, जिसमें मगध वो कभी गए नहीं, छुट्टियों में गए होंगे तो कानूनी तौर पे मान्य है नहीं, आपको पता। देखिए, मैंने आपको सिंपल चीजें, जो एक लाइन की चीज है वो 3 बार तुम रिपीट कर रहे हो, वीडियो बड़ा कर रहे हो। मैं सिंपल कह रहा हूँ सर, आप बीच में ज्यादा बोल दे रहे हैं नहीं सर। 11 जनवरी सर 11 जनवरी नहीं देने की जगह तुम खाली बोलते जा रहे हो यार। सर आप बेटा बेटा करके पिछली बार मेरा ना बहुत मतलब नहीं बेटे हो तो बेटे जैसा नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? तो
उसमें मुझे अभी confuse मैं मत बेटा कीजिए। कहूँ वो भी गलत है, मैम ने थोड़ा सा डांट दिया, वो भी उनके बेटे जैसे 11 जनवरी थर्ड 2000 पीढ़ी, सर जी। उनके सामने थर्ड पीढ़ी पढ़ रही, तुम्हारे भी बच्चे यहीं पढ़ रहे होंगे तो बेटा ही कहती है 11 सबको। जनवरी 2000 को थेसिस जमा नहीं की, ऐसा लिखा है उसमें, कॉलेज गए, भाई कॉलेज मैं- में थे। मैं- 29 दिसंबर 2002 को भी मैं- थेसिस जमा नहीं किया था, मैं ऐसा लिखा है, सारी लेकिन चीजों- उसी में कॉलेज में थे सर, वो देखो, कॉलेज में ही है सर। अभी आप क्या कहेंगे, वो भाई कॉलेज में मैं- मास्टर मैं- जेरोक्स ए टू जेड। आपने मुझे कहा था प्रूफ लाइए, मैं प्रूफ लाया, वो भी आप भाई कार्रवाई साहब, करिए, भाई आप साहब। कार्रवाई करिए सर, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, एक मैं चीज- प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ, आप कार्रवाई करने के लिए उसी दिन आपके देते रहो, सारे करिए। प्रूफ, एक चीज बता दूं, आपके क्रॉस सारे चेक करिए, क्रॉस चेक करिए सर। ये सब क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं, खाली एक चीज क्रॉस चेक होगी क्या? कि उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी फर्जी की है कि सही की है। ओके। अगर पीएचडी फर्जी नहीं है, सही है, तो हम उनको निकाल नहीं सकते हैं, न जेडी निकालेंगे, उस पे भी वो न तो क्वेश्चन हाई है। कोर्ट निकालेगा। दे रहा अब वो केस सब ज्यूडिस है, हाई कोर्ट ने कोई आर्डर दिए, उसको भी मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उसके आर्डर पे जेडी ने उनको पेमेंट भी दे दिया, राइट। अभी एक हफ्ता पहले यूनिवर्सिटी और जेडी ने मिलके उनको प्रोफेसर भी बना दिया, वो भी प्रपोजल चला गया। तो सारे लोग कह रहे हैं कि वो सही है, और आप मुन्ना पांडे से कहलवाना चाहते हो कि गलत है, सर, तो मैं कल कह मुनीष लूं- पांडे मेरे ऊपर पर्सनल वो करेंगे केस। नहीं, कोई तो केस नहीं करेगा देखिए, सर, कोई केस नहीं करेगा, मुझे कोई केस नहीं देखिए, मैं 3 चीज़ कह रहा हूँ, मुझे ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस मुंबई यूनिवर्सिटी और महाराष्ट्र शासन पे पूरा भरोसा है। उनके जो भी इंस्ट्रक्शन मुनीष पांडे के बारे में आएंगे वे वह कॉलेज मानेगा, 1 मिनट में मानेगा। दूसरी बात है कि आपको कहा था कि प्रूफ करने के लिए, इसका मतलब नहीं है कि आप ये डॉक्यूमेंट लाओ आधे या अधूरे, जितना आपके पूरे हैं पास सर। पूरे नहीं है। पूरे हैं सर, पूरे आप अभी एक चीज दे रहा हूँ, अभी एक चीज- आप हाई कोर्ट का एक आर्डर- बीके बिरला कॉलेज के सूचना के हक के कानून के तहत जानकारी दी गई है कि पांडे मुनीष ने कभी माइग्रेशन के सर्टिफिकेट के लिए टीसी लिया ही नहीं है। वो तो उनका- वहाँ कैसे चले गए, वो एडमिशन कैसे मिल वो गया उनको? उनसे पूछिए ना, वो तो मगध, सर, वो देखिए तो- 1 मिनट मेरी भाई, मगध यूनिवर्सिटी से पूछिए, वो उसका जवाब मैं कैसे दूंगा? सर आप कि भी सर, एक- आप नहीं, बता सकते नहीं, हैं ना, नहीं, ऐसे नहीं, कैसे हो? आपने बीच में कहा था इन कैमरा वीडियो में 1 मिनट दर्शक मैंने आप कहा था चेक ना, कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जितने मेरे पास अवेलेबल होंगे Yes. वो मैं दूंगा आपको, यस राइट। और दूसरा भी कुछ प्रीरोगेटिव एम्प्लॉय के भी होते हैं, इवन आरटीआई में भी अगर एम्प्लॉय कहता है कि मेरे डॉक्यूमेंट आप पब्लिक मत करो, तो हम नहीं करते हैं, Okay, वो एक्ट भी है। यहाँ पर भी जैसे डॉक्यूमेंट हैं, ये डॉक्यूमेंट सारे मुझे मैम से कहने पड़ेंगे, मैम मुनीस से मांगेंगी और पूछेंगे कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट दे दूँ। अगर मुनीस अगर कंसेंट देंगे तो ही देंगे, नहीं तो मुनीस उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ जा सकता है क्रिमिनल एक्ट में कि मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स क्यों दिए। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपको मांगने हैं ना, आप यूनिवर्सिटी से मांग लो, जेडी से मांग लो। और मैं एक ही लाइन में कंक्लूड करता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू से फर्दर, एनी केस में जिसमें भी किसी का भी कोई गलती है, ज्वाइंट डायरेक्टर यूनिवर्सिटी या महाराष्ट्र गवर्नमेंट आर्डर देगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, जैसे सर से हमने पिछले वीडियो में बात की थी, तो सर ने कहा था कि वो मगध गए हुए थे। मगध गए हुए थे, ये मतलब देखो फिर से झूठ बोल रहे हो। मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ सर, वो गए हुए। वो मैंने तो मुनीष पांडे हाँ, कहा तो ना यार, आप नहीं गए थे, वो गए थे, तो वही कह रहे हैं सर, आप कंफ्यूज तो गए होंगे। हाँ, आपने गए होंगे कहा था, यस, मैं- ओके मैं गए होंगे। मैं कैसे सर्टिफाई करूं? आपने इन कैमरा लास्ट टाइम कहा कि मुनीष पांडे मगध गए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। हाँ, मानना है, लेकिन सर लेट मी नहीं किया होगा सर जी, तो खत्म हो पैसे जाएगा। नहीं मिलेंगे, 11 जनवरी 2002 को सिनोसिस जमा कराने और 19 दिसंबर 2002 को थेसिस जमा कराने तक की नहीं गए। ये मास्टर से पूरा सिद्ध है। आपके ही जो एम्प्लॉय मास्टर है सर अग्रवाल कॉलेज का, उसका हमारे पास है, वो कभी गए ही नहीं, कभी, और छुट्टियों में गए होंगे तो सर उसको लीगली तो माना नहीं जाता, माना नहीं जाता एक सर, मिनट सुनो तो सही, मुझे नहीं माना जाता है। सुनो तो मानिए सही। ना सर वो बात। नहीं, मेरी बात अगर सुनो। कोई क्रिसमस नहीं की ना, छुट्टी में जाएगा तो तुम कैसे जो माना बोलोगे जाएगा? मैं कैसे बोलूं? मैं सर, जो मेरे पास proof मेरी है। बात सुने, देखो मुझे ये नहीं मालूम सर है मानना कि, पड़ेगा सर। सुनो तो सही, मुझे ये मालूम नहीं है, रुको, क्या नहीं मालूम वो सर, बता भैंस रहा पानी हूँ। में डूबती जा रही है और उसको अरे बचाया जा यार, रहा है। क्यों बचाया जा रहा है सर? क्यों बचाया जा रहा है? वी आर बचाना चाहिए नहीं। नॉट, वी आर नॉट सेविंग एनीवन। मेरी बात सुन लो, सीधा मैंने क्या कहा कि मुझे ये भी नहीं पता है कि वेदर, जैसे आप बोल रहे, मान ले आपकी बात मैं सच मान लूं कि वो पीरियड में वो यहीं थे, यस, तो मास्टर का सर्टिफिकेट नहीं, सुनो तो सही भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ तुम झूठ बोल रहे हो यार, तुम अभी सीधा, आपने तुम बार बार blame कर नहीं दिया नहीं सर, नहीं, बहुत तुमने बुरा। मुझे झूठा बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने कहा कि तुमको जो जानकारी है, क्या हो गया? हाँ बस आता हूँ यार, विजय तिवारी सर आए तो वहाँ भी आ कोई जाता इशू हूँ। नहीं, वहीं भी चलेंगे। सुनो तो सही, हाँ, ऐसे मुस्कुराते रहो और जितना पूछना है उतना पूछो, मुझे अच्छा सर, लग रहा आप है। गुस्सा कर रहे हैं नहीं ना? मैं नहीं गुस्सा कर रहा हूँ बेटा, यू आर साउटिंग। ओके सर, सुनो sorry, हाँ, yes, इस पे। yes, 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 तो yes. अभी वो मुझे ये भी नहीं प्रोसेस पता है
कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि उन्होंने बाई पोस्ट सबमिट किया हो और वो मैंने कानून हो ऐसा कि बाई पोस्ट आप सबमिट कर सकते हो सकता है कि ऐसा भी हुआ हो। पर सर वहाँ तो जाना है ना, कभी ना कभी तो जाके नहीं उनको नहीं practical तो देखो, अरे सर, कुछ भाई ये करना है ना तो मैं सर। भी मानता हूँ यार, मैंने आपको 3 बार पिछली बार भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ। पर सर वो कभी गए तो ही नहीं कभी गए ही नहीं नहीं यहाँ लिखा हुआ है, ये या तो प्रूफ है। नहीं भाई, वो तो उस पीरियड में नहीं गया, अभी आपने खुद कहा सर ना। छुट्टी में गए होंगे तो फिर उसका लीगली नहीं माना जाता है ना, कोर्ट नहीं नहीं मानती है। नहीं, एक मिनट, छुट्टी में जाके भी प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं सर, अगर वो छुट्टी मतलब छुट्टी तो कानून भी नहीं मानता। अभी जिस दिन नहीं, कानून एक जिस दिन मिनट। सब बंद हो, रविवार के दिन कोई जाएगा तो कैसे माना जाए कॉलेज चालू है? एक कॉलेज नहीं चालू है लेकिन लैब्स चालू रहती हैं, कभी भी प्रैक्टिकल होते सर, वो हैं। भी मैं वो भी देता हूँ। सर अभी भी आप गुमराह कर रहे हैं। और सर मेन मुद्दे पे आ गए। नहीं अभी उसको पूरा कर लो, कर कर लेते हैं जो मेरी जानकारी में है। लीपापोती पे नहीं मैं बिल्कुल लीपापोती नहीं कर रहा हूँ, और न तो मैं मगध यूनिवर्सिटी कभी गया हूँ, नहीं गए आप, सही में नहीं हाँ, गए सर। और ना मैंने खुद पीएचडी किया है कि मुझे सारा प्रोसेस मालूम हो। नहीं किए सर, नहीं किए। तो जो सही है, मैं खाली ये कह रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने बाई पोस्ट वो सबमिट किया हो। अब वो यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कि नहीं वो भी नहीं मुझे मालूम, हो सकता है कि दूसरा कोई उनका सबमिट करके आया हो। यस, दूसरा कोई ऐसे सबमिट करके आओ। नहीं माने एप्लीकेशन जैसा हाँ, होता है मतलब ना, ये तो तर्क पे तर्क वितर्क रख रहे हैं आप, जो है तर्क जो नहीं, अभी क्या हुआ मुझे तर्क मालूम पे नहीं। तर्क कोई भी जा सकता है, बेटा कोई भी जब कर सकता है। मुझे नहीं मालूम है तो मैं कह रहा हूँ तो कि सर ये आप भी दूसरे आप सुने उसको वेरिफिकेशन कराइए ना सर, बस मुझे कहना यही है। एक मुझे मिनट, किसी से मैं मैंने देखो गिरवा शिकवानी है। किराया कराइए नहीं, मैं कह रहा हूँ किराया नहीं सर, कराइए नहीं, मैं कराइए नहीं, मैं मोर देन 100% इस बात पे अभी बिना जाने बिना डॉक्यूमेंट देखे इस बात पे मैं कायम हूँ कि बिना उनका वेरिफिकेशन कराए जेडी और यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स उनको ये नहीं देंगे बेनिफिट। अच्छा सर, क्यों नहीं, सुनो तो नहीं सही, देंगे, नहीं वही देना, वही और चीज़ सर, देना आप मेरी बात सुनिए सर, आप बार-बार कह रहे हैं, नहीं देंगे। मैं मैं एक मिनट देखो, एक मिनट घुमा नहीं रहा हूँ। अगर मेरी बात मेरे पास इतने सारे बेटा क्वेश्चन है सर, आप एक ही तुम्हारे पकड़ के पास बैठे नहीं, हैं। मैं एक जेडी ही कोई पकड़ के रखे हैं। क्यों नहीं पकड़ूं? अगर जेडी ने पर्सनली, अब वो एक मिनट सुनिए ना, अगर जेडी ऑफिस ने या यूनिवर्सिटी ऑफिस ने वो मगध यूनिवर्सिटी को लिख के उनको वेरीफाई करा लिया होगा, तो उसका कापी तो मेरे पास नहीं है कि मैं तुमको दिखा दूं। और करने के बाद उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन उसका वो रिलीज़ कर दिया पैसा मुनीष पांडे का, और आप देखेंगे ना वो आप अपना दिखाते रहो। अगर उन्होंने मैंने दिखाओ ना, बिल्कुल दिखाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर जेडी ने वेरीफाई करा लिया या यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई करा लिया, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, उनके पार्ट का जवाब मैं कैसे दूँ? उन्होंने बिना कराए नहीं किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। इतने गलत लोग वहाँ नहीं बैठे हैं सर। क्वेश्चन थोड़ा और आगे वाला भी सुन लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़रूर कराया होगा, और फिर ही, क्योंकि लास्ट जो उनका पैसा रिलीज हुआ है ना, यस यस सर, वो जनरली सैलरी और पर्क्स हमारे पास आते हैं, यस और हम रिलीज करते हैं। उन्होंने परस्पर उनको पैसा दे दिया है। ओके सर। सर तो अभी- एक मिनट, हाँ सर, तो इसका मतलब है कि दे आर मोर देन श्योर। ओके, श्योर, वो श्योर है। वो श्योर है कि उनका सही है। सर श्योर कौन है, मोर कौन है, चोर कौन है, वो तो लीगली बाद में जब आपके पास डॉक्यूमेंट जमा होगा तब पता चलेगा श्योर कौन है, मोर कौन है, चोर कौन है। आपसे एक विनती है यस सर, कि इस बारे में जेडी और सबके यूनिवर्सिटी पास जाएंगे, हम सबके पास जाएंगे, उनसे अप्रोच करो, शिक्षा विभाग में और सबके पास जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप जाइए। जनता की आवाज लेके हम खुलासा न्यूज चैनल, सच्ची खबर, बिल्कुल। पहली खबर के साथ सबके पास पहुंचेंगे, धड़ल्ले से पहुंचेंगे। बिल्कुल, और जो उनके हिस्से का प्रश्न है वो और उनके हिस्से से पूछेंगे उनसे सर, बिल्कुल लेकिन पूछिए। सर अभी आप कॉलेज में आपके कार्यरत है वो, भाई, हमने कॉलेज क्या में रह कहा? के उनको अच्छी अच्छी उपाधि मिल रही है, उनको आगे की सब सुविधाएं मिल रही है, तो नहीं, उनको हम नहीं उस दे पर रहे। रोक लगनी चाहिए। कैसे रोक लगेगा? हम देने वाले ही नहीं है, हम तो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। अगर हमने प्रपोजल भेजा भी, आपने अभी सुनिए तो ऐसे कहा था कि मुंबई हाईकोर्ट जीत गए, हाईकोर्ट से जीत गए, बिल्कुल। जीत गए, लेकिन हाईकोर्ट के प्रश्न में कहीं ऐसा नहीं लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है अगर उनकी डिग्री रियल होगी, फेक नहीं होगी, तो उनको सब दिया जाए। आपने वेरिफिकेशन कराया, पत्राचार किए मगध से, आप लोगों ने अभी तक एक भी मगध में पत्राचार नहीं किया। मेरा क्वेश्चन वही है। एक मिनट, बिना किए नहीं किया होगा, फिर से मैं आप क्लियर दिखा कर। दीजिए सर। अरे भाई, मैंने कहा ना कि जेडी ने किया होगा, यूनिवर्सिटी ने किया होगा, क्योंकि जेडी पैसा उनको दे रही है, और आप पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हो। अरे जेडी दे रही तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? सॉरी सर, एक मिनट, यूनिवर्सिटी अगर उनके प्रोफेसरशिप का इंटरव्यू लगा दे रही है, सैंक्शन दे रही है, तो इसका सुनने में तो ये भी आया है कि प्रधानमंत्री मोदी चोर हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी चोर है क्या? पांडे सर क्या कह रहे हैं? सुनने में आया है, सुनने में। तो ऐसे तो आपके पत्रकार लोग तो सुनने में यही कहते हैं ना बार बार कि सर जी सुनिए, अभी सुनिए क्वेश्चन। सर आप क्वेश्चन से भटका रहे हैं हमारे दर्शकों को। 1 अक्टूबर 2002 को माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए पैसा भरा, उसी दिन माइग्रेशन मिल गया, और जिस दिन नाम छपा, नाम में क्या लिखा था? पांडे मनीष श्याम, लेकिन इनका नाम तो पांडे मुनीष श्याम नारायण है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसने दिया? सर जी 1 सेकंड, मैं आप सर मेरे क्वेश्चन को मत कट कीजिए, मेरे दर्शकों को क्वेश्चन सुनने दीजिए। वही तो है। और ऑन द सेम डे, सर जी 1 सेकंड, और ऑन द सेम डे मुंबई विश्वविद्यालय माइग्रेशन ला सकता हूं, आप मुझे खाली बताओ कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसने दिया था? अरे किसने दिया था मतलब सर? किसने दिया था वो कार्यरत किसके पास है वो?
माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं कार्यरत किसके पास है सर? वो किसके पास मुझे है? कार्यरत किसके पास है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसने दिया था जो अभी सर्टिफिकेट सर जी वो किसके पास कार्यरत हमारे पास है? कार्यरत तो हम है। क्वेश्चन किससे करेंगे? क्या क्वेश्चन किससे करेंगे? अरे तो वही तो पूछ रहा हूं, जब आप पूछ रहा हूं क्वेश्चन करो सर, तो वही सर, तो मैं भी तो आपको- अभी आगे सुनिए आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात कर रहे पांडे हो। मनीष श्याम लिखा है और इनका नाम पांडे मुनीष श्याम नारायण है। हाँ। तो ये नाम है और आगे भी पूरी लाइन पढ़ लेकिन- लीजिए सर 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 क्वेश्चंस को। किस अथॉरिटी ने दिया था वो तो सर बताओ। जी बता रहा हूँ मैं सब किस बता, मैं authority ने? आने तो दीजिए, हाँ। उतरने तो दीजिए, एक Right. लाइन उतरू कि नहीं Right. उतरू, अभी तक हाथ पैर किस- कांप रहे थे, अभी जवान लड़खड़ा रही है, अभी क्या नहीं, अभी नहीं, मुझे कि- परेशान कर रहे हैं आप? नहीं भैया, सर मैं क्वेश्चन आप- कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन चिल्ला कर रहे रहा हूँ, हो। चिल्ला नहीं रहा हूँ सर, चिल्ला आवाज ही पैर वैसी भी है। आप ही के कांप रहे हैं हमारे बेटा। कुछ नहीं कांपेंगे सर, हमारे देखो, कुछ नहीं, ऑन कैमरा सबको पता मैं है। ऑन शुभम कैमरा मिश्रा कह रहा हूं कि क्या कह रहे हैं बेटा सर? कि क्या ये कह रहे हैं? सर, बेवकूफाना सर, सवाल एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, ये शुद्ध बेवकूफाना सवाल है, मैं आपको कह रहा हूं ना। सर आप उनका दिखा दीजिए मुझे फिर। क्या बेवकूफाना क्या कह रहे हैं सर आप? मैं आप कह रहा हूँ सर, बेवकूफाना पूरा सवाल आपने आपको मुझे बेवकूफ नहीं क्या कह रहा किया हूँ। था, माइग्रेशन का बेवकूफ। सर्टिफिकेट उन्होंने अभी तक दिया नहीं है और मास्टर से स्पष्ट होता है कि उस दिन एक मैं आपको भाई आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात कर रहे कॉलेज में मौजूद थे सर वो। भाई साहब आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के अक्टूबर 2000 को माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए पैसा भरा, भाई उनकी भाई हाथ कांप रहे हैं। अरे देख क्या लीजिए, हाथ कांप रहे हैं देखिए, बताओ? देखिए, उंगलियां इनकी कांप रहे हैं, इनके कांप रहे हैं, इनके चारों कांप रहे हैं, देखो ये कांप रहे हैं। देखो ये इतना बेवकूफाना सवाल है और इतना बेवकूफाना एक्ट है जो कर रहे हैं ना कि ये पत्रकारिता को शोभा नहीं देता जो आप कर रहे हो। मेरी आप सिंपल बात कर रहा हूँ, मत लीजिए, बूम नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधा ये कह रहा हूँ कि आप ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसने दिया था उस अथॉरिटी से पूछिए कि गलत क्यों दिया था। हाँ पूछेंगे सर, वहां भी जाएंगे। तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो यार? सर जी बट आपके पास आप कार्यरत है ना, क्या वो? कर रहे हो? नहीं, कार्यरत नहीं। आपके पास है। मेरे पास कार्यरत है तो वो घर में कोई एक्ट कर रहे हैं जाके बदमाशी, तो उसके लिए आप हमसे पूछोगे। वो यूनिवर्सिटी में कुछ कर रहे हैं उसके लिए आप हमसे पूछोगे। सुनिए सर, भाई सर सही है सर, जिसका अभी जिसका नए- है सर, अभी नए आप पदार्थ पे बिरला बैठे हैं, कॉलेज 2 के महीना। हिस्से का सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। बिरला कॉलेज में जाके पूछिए ना जहाँ से माइग्रेशन सर जी, लिया सुनिए उन्होंने। ना, मैंने ये क्वेश्चन किया है, उन्होंने वहां से कभी लिया ही नहीं है। तो भाई आप पूछो ना बिरला कॉलेज से नहीं लिया है तो वहां भी जाऊंगा सर। तो आप पहले वो क्लियर करके आओ ना। सर आपने उस दिन कहा था कि आपने ऑन भाई मैंने सर जी यही कहा आप कि मेरे पास जो भी उनके डॉक्यूमेंट अवेलेबल है मैं दे दूंगा, दे देंगे। ओके अब अभी भी कह रहा हूँ दे दूंगा। सुनिए ना सर, लेकिन आपने ये भी माइग्रेशन कहा सर्टिफिकेट सर जी, सर जी, देखिए, सर जी, देखो, सर जी, सर जी, माइग्रेशन सर गुजर मेरा बात सुनिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बिरला कॉलेज ने दिया, मगध यूनिवर्सिटी ने लिया। अब आप पूछ रहे हो मुन्ना पांडे को अग्रवाल कॉलेज में, भैया आप जाके पूछो ना कि उसमें गलती क्यों लिखी बिरला कॉलेज ने। एक सेकंड आप पेशेंस रखिए। वहाँ पे जो लोग हैं जिसने सिग्नेचरीज हैं उनसे पूछिए ना। कहने का ये मतलब है उनके हक का उनसे पूछिए। नहीं जिसने किया है देखो। अच्छा, अभी आप सर, अच्छा, पूछोगे अभी जेडी का हिस्से का मुझसे पूछोगे तो जेडी का रिकॉर्ड जेडी के पास है, यूनिवर्सिटी का हिस्से का पूछोगे तो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास है। आप अभी बिरला कॉलेज के हिस्से का मुझसे पूछ रहे हो, अब बिरला कॉलेज का हिसाब मैं कैसे दूंगा? ओके अभी नहीं पूछेंगे, अभी आपके कॉलेज से पूछेंगे। पीएचडी डिग्री सर्टिफिकेट पे जो रजिस्ट्रेशन संख्या है अर्थात पंजीकरण संख्या 3426499001 स्पष्ट करता है कि रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीकरण 199 में हुआ था। और सारे जो इनके पीएचडी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और बताया जा रहा है 11 जनवरी 2002 को थेसिस एक मिनट सिनोसिस जमा हुआ और मई 2002 में उस पर कार्रवाई हुई, तब जाकर जो बार सुन लिया एक ही क्वेश्चन। नहीं अभी नंबर अब भी आया, नंबर नहीं ये उसी से रिलेटेड है। मेरा हमेशा से एक ही जवाब है, रजिस्ट्रेशन संख्या सारा चीज 2000 में होना चाहिए था, ना कि 199 में। आई कंक्लूड सारी प्रश्न आपके खत्म हो गए सर, मैं वही आई कंक्लूड सारे क्वेश्चंस आपके उनके पीएचडी डिग्री से संबंधित है, राइट? तो पीएचडी डिग्री से संबंधित एक ही लाइन का मेरा आंसर है कि उनका अगर पीएचडी डिग्री गलत है तो ज्वाइंट डायरेक्टर यूनिवर्सिटी वो सब देखेंगे और गलत है तो हाई कोर्ट में एक मिनट मैटर हाई कोर्ट में भी सब जुडिस है। अब किस मैटर पे सब जुडिस है मुझे नहीं पता है, बट है वो भी उनका मैटर। तो वो अथॉरिटीज़ जो हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर हम मानते हैं, हम महाराष्ट्र शासन का ऑर्डर मानते हैं, हम यूनिवर्सिटी का ऑर्डर मानते हैं। तो इस रिलेटेड में जो भी ऑर्डर उनके आएंगे वो हम मानने के लिए तैयार हैं। हम एज अग्रवाल कॉलेज, उसका मैनेजमेंट, उनका प्रिंसिपल, ये अथॉरिटी नहीं है कि किसी की भी डिग्री को गलत कहें या सही कहें। हम कोई अथॉरिटी नहीं है, राइट? अब आप अगर जेडी के हिस्से का प्रश्न पूछ रहे हैं कि जेडी क्यों दे रहा है, तो जेडी ने अपना काम किया होगा और आई बिलीव दैट यूनिवर्सिटी में मुझसे ज्यादा नॉलेज सर, पर आपके यहाँ पे कार्यरत है वो तो बिल्कुल आपको है, भी लेना चाहिए क्योंकि आपके यहाँ 7000 स्टूडेंट के भविष्य का है, आपको पत्र व्यवहार करना चाहिए। अच्छा एक बात है सर, मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को मुंबई विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने 6 पत्र लिखा और यहाँ महाराष्ट्र के उच्च शिक्षक संचालक ने भी एक पत्र भेजा, परंतु मगध विश्वविद्यालय में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया प्रति संबंधित। क्यों नहीं दिया सर? भाई आप मगध यूनिवर्सिटी से पूछिए, बिल्कुल आप देखिए, आप अभी भी आप थर्ड पार्टी माइग्रेशन सर आपके यहाँ पे सर अभी लड़का अगर आपके दर्शकों
को अगर लड़का आपके घर में रहेगा तो आपसे पूछूंगा कि बाहर वाले के घर से पूछूंगा? बिल्कुल, तो आपसे ही पूछूंगा सर। नहीं, लड़का एक बिल्कुल मिनट बोला सर ने और पलट गए। मैंने बिल्कुल कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ कोई स्टूडेंट है या टीचर है तो वो जो यहाँ कर रहा है उस बारे में आप मुझसे पूछिए, वो घर जाकर क्या कर रहा है उसके बारे में उसके माँ बाप जवाब देंगे। ऐसे ही आप क्या कर रहे हो, मगध यूनिवर्सिटी और सर मुंबई जी यूनिवर्सिटी- मैं एक क्वेश्चन मिनट, आपने मुझे कहा था कि एक आप मिनट, एविडेंस, आपने ये कहा था मिश्रा जी आप एविडेंस लेके आइए, हाँ, तो हमें लाइए दिखाइए। ना। सर एविडेंस है मेरे पास, आपके मास्टर से लेके सब कुछ। एक मिनट, एक ऑर्डर दिखा दीजिए कहीं पे कि उसके डिग्री गलत है। ओके हाँ, किसी अथॉरिटी ने। सर जी एक मिनट मेरी बात सुनो, ओके, आपका आरोप है। पांडे एक मिनट, मनीष श्याम है और इनका पांडे मुनीष तो श्याम आप- नारायण है। एक मिनट, सर ये लिखा तो हुआ आप- है, लिखा हुआ है, डिग्री देता हूँ मैं आपको, देता हूँ। एक मिनट भैया, ये सब कुछ नहीं है। देता देखो हूँ, डिग्री हमारी देता हूँ, अथॉरिटी एज ए कॉलेज, हमारी अथॉरिटी 3 लोग हैं, ओके मुंबई यूनिवर्सिटी, ओके। ज्वाइंट डायरेक्टर या हाई कोर्ट, ये तीनों में जॉइंट से डायरेक्टर का सर का नाम बता सकते हैं सर आप? नहीं, वो चेयर है चेयर। और वो changes बदल- होते रहते हैं, हाँ, yes, 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 देखो हमेशा कभी भी मैं प्रिंसिपल कहूंगा तो प्रिंसिपल का मतलब एक पर्टिकुलर आदमी नहीं है। Okay. यूनिवर्सिटी कहूंगा तो आज का वाइस चांसलर नहीं है, उसके पहले भी होंगे, उसके पहले भी, जिसके टेन्योर में जो हुआ होगा, वो तो एक चेयर है ना, एक अथॉरिटी है। हाई कोर्ट का जब ऑर्डर करेंगे जिसका मतलब पर्टिकुलर जज नहीं हो गया, माननीय हाई कोर्ट हो गया, एक चेयर है। सर, तो ये आप ना उनके हिस्से का, उनके तीनों के किसी सर वापस आप अभी मेरे मुझे क्वेश्चन से अभी नहीं, चिढ़ेंगे, अभी नहीं, चिढ़ेंगे सर। बिल्कुल एक क्वेश्चन हाँ, बोलो। सर्टिफिकेट पर कुलपति के रूप में वीरेंद्र पांडे के हस्ताक्षर है, जिनकी नियुक्ति बिहार राज्यपाल ने 20 नवंबर 2006 को की थी। देखिए सर्टिफिकेट की तारीख 31 मई 2006 की है, जबकि उत्तम तारीख में वीरेंद्र पांडे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति बने ही नहीं थे। सर अरे आपके यार, क्वेश्चन, सर ये अरे, क्वेश्चन हाँ, देखिए सर, सर, इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन दूसरे के, पर आपके घर में वो कार्यरत है। सर आपको भाई, क्लियर कराना चाहिए, ऐसे लोगों को आप किया ही गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, टैक्स के पैसे जा रहे हैं, ये घर का किसी का पैसा नहीं जा रहा है सर। मेरी बात सुनिए, शिक्षक है सर, आप एक कमेटी मेंबर है सर, आपको इनको बचाना है। बिल्कुल नहीं बचाना। गवर्नमेंट का पैसा तिजोरी से निकाल के ऐसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ऐसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सफेद झूठ लीगली एविडेंस है सर, बोल नहीं पा रहे। नकली मुस्कुराहट किसके चेहरे पे है देख सकते हैं आप। नहीं, ये देखो, ये पत्रकारिता को सर शोभा नहीं देता पत्रकारिता जो तुम नहीं कर नहीं रहे नहीं हो। आप सर मुझे ना आप पत्रकारिता को ये शोभा नहीं देता है। ऑन कैमरा मैंने सर जी ऑन कैमरा में दिखा रहा हूँ सर, 1 सेकंड। मुझे मत दिखाओ, पब्लिक को दिखाओ, पब्लिक को दिखा रहा हूँ जो भी मैंने। आप बोलिए एक सर, मिनट, आप कहिए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि मगध यूनिवर्सिटी के बारे में प्रश्न करना है तो मगध यूनिवर्सिटी से पूछो, वहाँ के कारभार के बारे में। मैं कभी मगध यूनिवर्सिटी क्या बिहार भी नहीं गया हूँ तो मुझे नहीं पता है। दूसरी बात है, आप ज्वाइंट डायरेक्टर के हिस्से का प्रश्न ज्वाइंट डायरेक्टर से करो। आप क्या कर रहे हो? तो आप उनके सर आपने हमें बुलाया था, आपने बोला था एविडेंस लेके आइए, हम कार्रवाई करेंगे। मैं आपके बिल्कुल, आप मैंने गलत किया, मैंने आपके बात का मान रखा, गलत किया। नहीं, आओ ना, मैंने तो आप अभी मुझे ऐसे कैसे गलत मुझे कह रहे हो? आधा घंटे से मैं तुमसे गप्पे मार रहा हूँ, क्यों मार रहा हूँ? तो आप मुझे गलत बहुत बार कह चुके हैं, ऐसा कहना नहीं नहीं, आप गलती कर रहे हो तो गलत कहूंगा। 982048 मेरी बात सुनो। 2170 ये हमारे मुनीष पांडे सर का नंबर है। इनको मैंने सर को एकदम रिस्पेक्टफुली गुड मॉर्निंग सर जी लिखा है, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। उनके और सर जी उनसे पूछेंगे, लेकिन हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला है, मैंने बोला सर अपनी बात आप रख सकते हैं हमारे साथ, तो उन्होंने हमें ये कहा कि आई एम किधर, तो उधर ही मिलिए जिधर है, देखिए जूम मार के दिखा दीजिए। तो उन्होंने मिलो क्या उधरी, उधरी मिलो आप हमें, उधरी जहां मिलोगे डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाऊंगा। हाँ, तो उन्होंने उनसे मिल लिया, आप वो पर्सनली कोर्ट में मिलने के लिए धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। अरे एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। भाई, ये तो वही कह रहा हूँ ना कि आप एक ऑर्डर, चोर मौसेरे भाई बैठे हैं। आज भी आप एक भी ऑर्डर ये नहीं लेके आ पाए कि उनकी डिग्री फेक है ना तो सर, फेक नहीं रहे। कहाँ है? आप हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखा दो। आपने कभी भेजा है तो? आप देखिए, आरोप आप लगा रहे हो सर तो जी, आपके पास सर तो आपने होना सेकंड टाइम बोला था ना लेके आइए। हाँ, तो लाओ ना। दर्शकों, कहाँ लाए हो? खुलासा न्यूज के मैं तो इनसे बार-बार खुलासा प्रश्न न्यूज कर रहा हूं सर कि सर ये- 1 सेकंड मैं आप आपकी अभी बात आपके कर लिए रहा क्वेश्चन लाए थे, अब मैं आपके लिए आपका- डायरेक्ट दस्तावेज लाएंगे और यहीं लाएंगे आपके टेबल पे नहीं, सर, आप- यहीं रखेंगे। आप मुझे- खुलासा न्यूज पैनी नजर सच्ची खबर के साथ सर ने जैसे कहा था ये पिछले पूरा न्यूज में, आप सब देख सकते हैं। हम आज कोई- क्वेश्चन लेके आए थे, कोई document क्वेश्चन पे नहीं सर लाए। इतने हैरान परेशान हो गए कि जनरल मुझे- सेक्रेटरी के पास भेज रहे, उस दिन इतने तावे से सर कह रहे थे कि मैं सबका आज भी कह रहा हूँ ना कि भाई तुम एक डॉक्यूमेंट लाओ ऐसा गवर्नमेंट का, चाहे मगध यूनिवर्सिटी ने लिखा हो कि उनकी डिग्री फेक है, चाहे हाई कोर्ट ने कहा हो कि डिग्री फेक है, यूनिवर्सिटी ने कहा हो डिग्री फेक सर है। आपको डॉक्यूमेंट चाहिए हमसे? नहीं, आप मतलब अभी ये जो कॉलेज नहीं, कॉलेज का जो काम है वो हम करें अभी? नहीं, वो हम करें, वो हम करें। देखो, ठीक है सर, वो भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शुभम मिश्रा, कल्याण से क्राइम रिपोर्टर, आप डिग्री यहाँ फेक डिग्री की डॉक्यूमेंट लाएंगे और 2 दिन बाद सर से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।